18वीं सदी के मध्य में इंगोलस्तद की दलदली और टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों के बीच विक्टर फ्रैंकेनस्टीन नाम का एक युवा और महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक रहता था। एक अतृप्त जिज्ञासा और मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा से प्रेरित होकर विक्टर ने खुद को निषिद्ध प्रयोगों में डुबो दिया, जो विज्ञान और अलौकिक के बीच की रेखा को धुंधला कर देगा। कहानी की शुरुआत विक्टर फ्रैंकेनस्टीन से होती है, जो अपने जुनून से ग्रस्त होकर अपनी एकांत प्रयोगशाला में दिन रात मेहनत करता है। वह कब्रों से शरीर के हिस्सों को इकट्ठा करता है, एक अलौकिक रूप वाले प्राणी को जोड़ता है। प्रत्येक सिवनी और विद्युत आवेश के साथ वह अपनी रचना में जीवन फूंक देता है, इस बात से अनजान कि सामने आने वाली भयावहता क्या होगी। जैसे ही प्राणी जागता है, विक्टर तुरंत अपने सामने के विचित्र दृश्य को देखकर चकित रह जाता है। जैसे ही उसे भगवान की भूमिका निभाने के परिणामों का एहसास होता है, भय और पश्चाताप उसकी आत्मा को जकड़ लेता है। अपने निर्माता द्वारा त्याग दिया गया और अस्वीकार किया गया प्राणी अकेलेपन और बदले की दुखद कहानी के लिए मंच तैयार करते हुए अंधेरे में भाग जाता है। जीव, जो अब अपनी शक्ल से सताया हुआ एक जीवित प्राणी है, समाज के बाहरी इलाके में घूमता है। यह छाया से देखता है जब दुनिया अपने अस्तित्व से भयभीत हो जाती है। साहचर्य और समझ के लिए बेताब प्राणी सांत्वना पाने की उम्मीद में एक अंधे बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। हालांकि बूढ़े व्यक्ति का परिवार डर के साथ प्रतिक्रिया करता है और जीव को भगा देता है। अकेलेपन और नाराजगी से परेशान होकर प्राणी विक्टर से अपने लिए एक साथी की मांग करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके दर्द को समझ सके। विक्टर अपने कार्यों के परिणामों से परेशान होकर शुरू में सहमत हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह एक और घृणित चीज बनाने की संभावित भयावहता पर विचार करता है, वह अधूरे साथी को नष्ट कर देता है। क्रोधित और बदला लेने की इच्छा से भरा हुआ प्राणी विक्टर को पीड़ा देने के अभियान पर निकल पड़ता है। यह अपने निकटतम लोगों की जान ले लेता है और अपने पीछे त्रासदी का निशान छोड़ जाता है। विक्टर अब अपराध बोध और अपनी रचना की खोज में डूबा हुआ है। बर्फीले जंगल में प्राणी का पीछा करता है। चरम टकराव आर्कटिक बंजर भूमि में सामने आता है, जहां कड़वी ठंड निर्माता और रचना के बीच अंतिम संघर्ष की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है। भाग्य के एक दुखद मोड़ में विक्टर और जीव दोनों की मृत्यु हो जाती है और अपने पीछे जीवन और मृत्यु की शक्तियों के साथ खेलने के खतरों की एक चेतावनी भरी कहानी छोड़ जाते हैं। जैसे ही विक्टर का जीवन खत्म हो जाता है, वह दुनिया को प्राकृतिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ के परिणामों के बारे में चेतावनी देता है। प्राणी अब एक बार फिर अकेला आर्कटिक के विशाल विस्तार को देखता है, अपने अस्तित्व की जटिलताओं पर विचार करता है। फ्रैंकस्टीन की कहानी समय के साथ उस पतली रेखा की याद दिलाती है जो वैज्ञानिक जिज्ञासा को अलौकिक से अलग करती है, और विनाशकारी प्रभाव जो नश्वर समझ से परे ताकतों के साथ खेलने के परिणाम स्वरूप हो सकता है।